नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम रस के अगले पड़ाव पर जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको करवाया था रस की परिभाषा, रस की निष्पत्ति और रस के अंगों के विषय में, और उसके पश्चात अगली वीडियो में मैंने आपको रस का पहला अंग स्थायी भाव करवा दिया था। रस के 4 अंग होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 भाव जो हैं रस के होते हैं। और ये भाव क्या होता है बच्चों? आप जो भाव होते हैं, जो आपको बताया था मैंने कि स्थायी भाव जो हैं हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर जो हैं छिपे ही रहते हैं। लेकिन भाव होते क्या हैं? हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक मन है, और ये मन जो है ये हमारी अंतर आत्मा की एक ऐसी कार्यकारिणी शक्ति है जो हमेशा चलती रहती है। मन कभी एक स्थान पर टिकता नहीं, और इसी मन के अंदर जो है भाव उत्पन्न होते रहते हैं। मन कभी खाली नहीं होता, इसके अंदर कोई ना कोई भाव जो है ना आता जाता रहता है। ये भाव जो होते हैं ये परिस्थितियों के अनुसार ही जागृत होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, और इनमें से कुछ भाव जो होते हैं वो हमारे भीतर जो हैं वो स्थायी रूप से समाये रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव जो होते हैं हमारे मन के भीतर समाये होते हैं और ये छिपे हुए होते हैं। और जैसे जैसे कोई परिस्थिति, जो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई स्थान ऐसा हो जाता है, तो उसके आने पर ये जो हैं भाव उद्दीप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और फिर हमें जो है रस का अनुभव होता है। यानी भरत मुनि के अनुसार ये था कि जब स्थायी भाव जो हैं वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग होता है, जब स्थायी भावों का, तब रस की निष्पत्ति होती है। अब स्थायी भाव कितने थे? 9 बताए थे मैंने, और ये स्थायी भावों से जो है 9 रस की उत्पत्ति बताई थी। और उसके बाद के विद्वानों ने 2 रस और माने थे, तो 2 भावों को और माना था। एक वत्सल भाव था, एक भक्ति भाव था। तो उन्हीं से ही वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये हमने पिछले वीडियो में किए थे, और आज के उसमें जो है हम आगे बढ़ रहे हैं विभाव पर, कि विभाव होते क्या हैं। असल में बच्चों, विभाव का जो अर्थ होता है वो होता है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। यानी कि भावों को विशेष रूप से जो परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि विभाव क्या हुआ कि ये जो हैं स्थायी भावों के कारण कहलाते हैं। यानी कि जो स्थायी भाव हमारे भीतर छिपे हुए हैं, इन स्थायी भावों के कारण, यानी कि इनको जगाने का कारण जो है ये विभाव होते हैं। यानी विभाव से अभिप्राय हुआ उन वस्तुओं और उन विषयों के वर्णन से, कि विभाव से अभिप्राय क्या है? उन वस्तुओं और उन विषयों के वर्णन से जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। यहाँ कहने का क्या अर्थ हुआ कि उन वस्तुओं और उन विषयों के वर्णन से, यानी कि कभी कभी हमारे सामने जो हैं ऐसी वस्तुएं या ऐसे जो विषय आ जाते हैं, उनका जो है हमें दर्शन जब होता है, तो उन जो व्यक्ति हमारे सामने होता है उसके प्रति हमारे मन में भाव या संवेदना उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इसको जो है कैसे पहचाना जा सकेगा कि ये विभाव है? ये विभाव जो होते हैं स्थायी भावों के कारण या हेतु कहलाते हैं। स्थायी भाव तो हमारे भीतर है ही हैं, लेकिन उनके कारण और ये कैसे कहलाते हैं हेतु? इनको 2 भागों में बांटा गया है। कहते हैं विभाव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन का जो अर्थ होता है वो होता है सहारा। आलंबन विभाव का अर्थ होता है सहारा, अर्थात जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आलंबन विभाव कहते हैं। कैसे? कि जब श्री कृष्ण को देखा, यानी कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, या भगवान या फिर श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में रति का भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है? आलंबन विभाव है।
आलंबन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि आलंबन क्या अर्थ होता है? सहारा। अब इसी सहारे को यानी कि श्री कृष्ण जो है एक सहारा है और जो कि गोपियों के मन में प्रेम के भाव को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण जो है आलंबन विभाव हैं। तो आलंबन के जो हैं दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। अब यहाँ पर आश्रय और विषय से क्या मतलब हुआ? आश्रय से अर्थ हुआ जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण को देखकर जो है गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ गोपियाँ क्या है? आश्रय हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ? गोपियों के मन में। तो गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो क्या कहलाई? आश्रय कहलाई। इसी प्रकार विषय क्या होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। अब आश्रय कौन है? यहाँ पर गोपियाँ हैं। अब गोपियों के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ किसके लिए आया? कृष्ण के लिए आया, श्री कृष्ण के लिए। तो जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हुआ उसे विषय कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या है? विषय हैं और आश्रय क्या है? गोपियाँ। क्योंकि किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ था? गोपियों के मन में। और किसके लिए भाव उत्पन्न हुआ? कृष्ण के लिए। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो है आश्रय, गोपियाँ। और जिसके लिए उत्पन्न हुआ मन में प्रेम भाव वो हुए श्री कृष्ण। इसी प्रकार से अगर हम ये उदाहरण लें तो नायक या नायिका के लिए भी ले सकते हैं या फिर राधा या कृष्ण के लिए भी ले सकते हैं। एक ही बात है, हमें ये देखना है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह क्या है? आश्रय कहलाता है, और जिसके लिए उत्पन्न हो रहे हैं वह विषय कहलाता है। तो आलंबन विभाव के ये जो हैं बच्चों दो भेद हैं, आश्रय और विषय। और आलंबन का अर्थ क्या होता है? सहारा। यानी कि इसी सहारे के कारण जो है इसी सहारे को लेकर जो है मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के पश्चात आती है बच्चों बात उद्दीपन की। इसके जो हैं दो भाव हैं, आलंबन और उद्दीपन बताया था मैंने कि आलंबन का हमने पढ़ लिया। अब आता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है जिससे जागा हुआ भाव तीव्र हो, अर्थात जागा हुआ भाव। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त होना, यानी कि जगाना। यानी कि ये वो विभाव, ये वो चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो मन में भाव जागृत हुआ है, वो जागा हुआ जो भाव है वो और भी तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। और इसकी तीव्रता के कारण जो है मन में जो स्थायी भाव होता है ना वो पुष्ट होना शुरू हो जाता है, यानी मजबूत होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है हमें उस रस की अनुभूति होती है। तो ये उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं कि आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, यानी कि गोपियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाले विषय की, यानी श्री कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं, बाह्य चेष्टाओं का मतलब होता है उनकी जो गतिविधियां हैं, यानी उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो कार्य हैं, यानी कि वो क्या क्या कर रहे हैं उनको देखकर, या फिर बाह्य वातावरण को देखकर जो है बाह्य जो वातावरण होता है उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम जो है वात्सल्य भाव को ले रहे हैं कि जैसे वात्सल्य भाव के अंदर जो है बाल कृष्ण क्या है? वात्सल्य के आलंबन विभाव है, यानी कि छोटे भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो जब बाल रूप में थे, तो बाल रूप में जब भगवान कृष्ण हैं तो वात्सल्य का जो आलंबन विभाव है उसमें क्या हुआ कि उनका घुटनों के बल चलना, शरीर से जो उनका शरीर जो है धूल से भरा होना, और मुंह पर जो दही का लेप है, ये सारे उद्दीपन विभाव हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जब माँ यशोदा भगवान कृष्ण को देखती है कि वो घुटनों के बल चल के आ रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना हुआ है, मुंह पर जो है माखन दही का लेप लगाए हुए हैं, तो उनकी ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये माता यशोदा के मन में जो है वात्सल्य का भाव उत्पन्न कर रहे हैं।
ये उनको जो है और भी ज़्यादा उनसे प्रेम करने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं भगवान कृष्ण की और ये जो वातावरण बना हुआ है वो क्या कर रहा है, उन भावों को उद्दीप्त कर रहा है, वात्सल्य के भावों को उद्दीप्त कर रहा है। तो इस उसको जगाने का काम जिसने किया, ये बाह्य वातावरण और बाह्य चेष्टाएं, ये सारी की सारी मिलकर जो है माँ यशोदा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति क्या कर रही हैं, उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न कर रही हैं अपने पुत्र के प्रति। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर एक भाव और भी ले सकते हैं, रति का भाव यानी प्रेम का भाव, कि अगर मान लीजिए कि नायक है और नायिका है, वो किसी स्थान पर मिल रहे हैं। अब नायक के मन में जो है प्रेम का भाव है ही, नायिका को देखकर उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। अब जिस स्थान पर वो मिल रहे हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का बाह्य वातावरण जो है वो कैसा है, वहाँ पर चारों तरफ हवाएं चल रही हैं और मंद मंद जो है संगीत बज रहा है और चारों तरफ फूलों की महक आ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भी जैसे जो है बिजली या बारिश या वर्षा होगी अभी। तो ये बाह्य जो चेष्टाएं या बाह्य जो ये वातावरण है और बीच बीच में नायिका का नायक की तरफ देखना और मुड़ मुड़ कर देखना, उससे बातें करते हुए खिलखिलाकर हंस देना, ये सारी की सारी जो वातावरण और ये जो चेष्टाएं हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं, ये उसके मन में भाव उत्पन्न कर रही हैं प्रेम। यानी कि विषय के द्वारा की जाने वाली जो चेष्टाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो और जो बाहर का वातावरण है, ये मिलकर जो है उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि ये भावों को और उद्दीप्त कर देते हैं, ये स्थायी भावों को और अधिक जो है जागृत कर देते हैं, जो उनको और पुष्ट करते हैं, इसलिए ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो उसके पश्चात जो है हमारा अगला है अनुभाव। बच्चों, अनु का अर्थ होता है पीछे चलना, यानी कि कोई चीज़ के पीछे पीछे चलना, उसके पश्चात चलना जो है वो अनुभाव कहलाता है, अनु कहलाता है। तो यहाँ पर जो है स्थायी भावों के प्रकट होने के पश्चात जो मनोविकार दिखाई देते हैं ना, यानी कि आश्रय जो होता है, जो चेष्टा करता है, उसे वो जो है अनुभाव कहलाता है। आश्रय चेष्टा करता है, यानी कि आश्रय कौन हुआ, गोपियाँ थी ना पीछे, कि गोपियों के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था, तो गोपियाँ जो हैं उनकी जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। या राधा के मन में भी प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था, तो राधा जो है वो क्या हुई, यहाँ पर आश्रय हुई। तो आश्रय के मन में जो जब भाव जागृत हो जाता है, तो उस भाव के प्रकट हो जाने के पश्चात वो कुछ शारीरिक गतिविधियां करता है, उसके अंदर कुछ एक शारीरिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, तो वो अनुभाव कहलाते हैं। तो अनुभाव का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम अनुभाव की परिभाषा लिखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुभाव किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जिस व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हुआ है, यानी कि स्थायी भाव तो हमारे अंदर मौजूद था ही, लेकिन वो विभाव के आने के पश्चात जो है वो उद्दीप्त हो गया, वो जागृत हो गया। अब जिस व्यक्ति के यानी जिस आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसकी चेष्टाएं यानी कि उसकी अपनी गतिविधियां जो हैं अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात आश्रय के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे नायक को देखकर नायिका का लज्जाना या शर्माना, उसका आंखें झपकाना, उसकी ओर लपकना, ये सारी क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाते हैं। यानी कि ये शारीरिक चेष्टाएं किसकी हुई, नायिका की हुई। नायिका के मन में जो है नायक को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है। अब ऐसे ही गोपियों के मन में भी अगर कृष्ण को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, या राधा के मन में श्री कृष्ण को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, तो राधा या फिर नायिका जो है वो क्या करेगी, नायक को देखकर या भगवान कृष्ण को देखकर लज्जाएगी, शर्माएगी, पलकें झपकाएगी अपनी और उसकी तरफ जो है लपकेगी। तो ये सारे की सारी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं ये अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, वो जो है भावों के जागृत हो जाने के पश्चात वो जो शारीरिक चेष्टाएं करता है वो अनुभाव कहलाता है। ये 4 प्रकार के माने गए हैं अनुभाव। जैसे पहला माना गया है कायिक। कायिक का अर्थ है काया यानी कि शरीर।
ठीक है। कायिक का जो शरीर है वो ये शरीर के अंगों के द्वारा की जाने वाली ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण रहता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, तो ऐसी गतिविधि को कहते हैं हम कायिक अनुभाव। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती हैं। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, तो आप उसके ऊपर जो है आप उसको मारने के लिए दौड़े, तो आप किसी को मारने के लिए अगर हाथ उठाते हैं या फिर जब आपको ध्यान आया कि नहीं मुझे हाथ नहीं उठाना है, तो उसी समय आप जो है अपना उठाया हुआ हाथ नीचे भी गिरा लेते हैं। तो ये जो है हमारे अपने हाथ की, अपने जो है नियंत्रण की बात है कि हम अपनी इच्छा अनुसार उस चीज़ को हम रोक भी सकते हैं और उस चीज़ को हम मार भी सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति जब गुस्से में अनियंत्रित हो जाता है तो वो मार भी बैठता है किसी को या हाथ भी उठा देता है, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी व्यक्ति के अपने हाथ में होता है कि वह जो है अपनी इस चेष्टा को नियंत्रण कर सके। उसके पश्चात अगला है हमारा मानसिक। अब मानसिक जो है अनुभाव वो क्या होता है, ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं। यानी कि मन के भीतर जो भाव है ना, मन के भीतर के भावों से ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि हृदय के अंदर हमारी जैसी भावना होती है ना, वैसा ही भाव जो है हमारे भीतर उत्पन्न होता है। कि जैसी जिसकी भावना वैसा ही भाव हमारे चेहरे पर आ जाता है, हमारे मन के अंदर भी वैसा ही जो है परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि यदि हृदय के अंदर प्रेम की भावना है तो आनंद का अनुभव होता है, तो आनंद का भाव उत्पन्न होगा मन में। और यदि मन में क्रोध की भावना है तो मन में क्या होगा, शोक या घृणा का भाव उत्पन्न होगा। यानी कि अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना है ना, तो आप उसको देखकर खुशी का अनुभव करेंगे, आपको के मन में जो है आनंद का भाव अपने आप से उत्पन्न हो जाएगा। और अगर कोई आपका सामने शत्रु खड़ा है जिसको देखकर आपको गुस्सा आ जाता है, तो वही क्रोध की भावना जो है वो मन में किसका भाव उत्पन्न कर देती है, शोक का या घृणा का भाव उत्पन्न कर देती है। तो ये हमारे मन के अनुरूप चलते हैं। तीसरा है आहार्य। आहार्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, जब आप किसी कृत्रिम वेशभूषा को धारण कर लेते हैं। यानी कि आपको मान लीजिए कहीं पर आप स्कूल में कोई नाटक कर रहे हैं, उस नाटक के अंदर जो है ना आपको कोई मान लीजिए विवेकानंद का या फिर आपको रामलीला के अंदर लोग जो हैं राम का या सीता का या लक्ष्मण का जो है पात्र निभाते हैं या किरदार निभाते हैं, तो उसमें वही जो है वेशभूषा धारण कर लेते हैं, जैसे राम की थी या लक्ष्मण की थी या फिर किसी या फिर विवेकानंद जी की थी या किसी भी प्रकार का जो भी पात्र आप जो है निभाने जा रहे हैं, उसका किरदार निभाने जा रहे हैं, वो रोल अदा करने जा रहे हैं, तो उसी का ही वेश जब आप धारण कर लेते हो उसको आहार्य कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के वशीभूत होकर जब हम अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेते हैं तो वो आहार्य कहलाता है। जैसे गोपियों का कृष्ण के जैसा वेश धारण कर लेना या फिर किसी फैंसी ड्रेस के अंदर विवेकानंद जी का या महात्मा गांधी जी का या सुभाष चंद्र बोस जी का, इनका जो है वेश धारण कर लेना, ये कृत्रिम वेश धारण करना जो है आहार्य कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के अभिभूत होकर या उसके वशीभूत होकर जो है हम कोई बाहरी वस्तु को अपने ऊपर धारण करते हैं, तो वो आहार्य कहलाता है। उसके पश्चात अगला है चौथा सात्विक। सात्विक होता है बच्चों कि ये शरीर की ये स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो किसी भाव के जागृत होने पर अपने आप घटित हो जाती हैं। यानी कि जब इस पे जो है ना व्यक्ति अपन नियंत्रण नहीं कर सकता, ये अपने आप से होती जाती हैं, स्वाभाविक तौर पर ये क्रियाएं अपने आप शरीर के अंदर घटित होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। ये सात्विक अनुभाव कहलाते हैं कि यानी कि आश्रय का इनके ऊपर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं होता। जैसे लज्जाना या आंखें झपकाना आदि, ये जो हैं सात्विक जो क्रियाएं होती हैं, इनके ऊपर जो है व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप से ही हो जाती हैं। तो ये जो है संख्या में 8 मानी गई हैं। जैसे पहला है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है जहाँ पर शरीर की गति जो है रुक जाती है। कैसे शरीर की गति, यानी कि जब मन में प्रेम का, शोक का या भय का जो भाव होता है ना, तो शरीर की गति जो है ना अपने आप से रुक जाती है।
प्रेम जैसे कि भय का है या शोक का है, जैसे कभी कभी आप जो है डर के मारे भी जहाँ पर खड़े होते हैं वहीं पर एकदम से रुक जाता है आपका शरीर, आपकी धड़कनें जो हैं एकदम तेज तेज चलने लग जाती हैं और शरीर की गति जो है वो रुक जाती है। ऐसे ही प्रेम, शोक या भय का जब भाव होता है मन में, तो शरीर की गति का रुक जाना जो है स्तंभ कहलाता है। कंप का अर्थ होता है शरीर का कांपना। अब कंप कहाँ होता है, यानी कि जब प्रेम की अधिकता हो जाती है या क्रोध की अधिकता हो जाती है मन में, या भय की अधिकता हो जाती है, तो शरीर क्या करने लग जाता है, अपने आप से कांपने लग जाता है। तीसरे नंबर पे है अश्रु। अश्रु का अर्थ है आंखों से आंसू निकलना। अब ये आंखों से आंसू क्या होते हैं, दोनों ही तरह के होते हैं। खुशी के आंसू भी निकलते हैं और दुख के आंसू भी निकलते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है तो खुशी के आंसू निकलते हैं, और जब व्यक्ति किसी शोक की चरम सीमा पर होता है तो उसकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा निकलनी शुरू हो जाती है, तो अश्रु हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके पश्चात अगला है विवर्णता। विवर्णता का अर्थ होता है चेहरे का रंग बदल जाना, यानी कि जब कभी आप किसी चीज़ को के उससे पकड़े जाते हैं, चोरी करते कोई पकड़ा गया, और आप जो है किसी चीज़ को छुपते छुपाते कोई काम कर रहे हैं, तो वो छुप छुपा कर जो काम करने के पश्चात अचानक से कोई आपको रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ जाता है या उसका रंग ही उड़ जाता है। तो चेहरे के रंग का उड़ जाना या रंग बदल जाना वो विवर्णता कहलाता है। अगला है पांचवा स्वरभंग। स्वरभंग क्या होता है, वो स्वाभाविक रीति से जो है आवाज़ का ना निकलना, यानी कि अचानक से क्या हो जाता है, मनुष्य का बोलते बोलते एकदम से अचानक से कोई आपके सामने आ गया, जैसे प्रेम, शोक या भय या किसी नशे के कारण जो है आवाज़ जो है रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, स्वरभंग। कभी कभी आप डर के मारे नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी कोई शोक ऐसा सदमा लग जाता है तब नहीं बोल पाते हैं, तो अपने आप से उसमें जो है आवाज़ रुक जाती है, उसको कहते हैं आवाज़ का रुद्ध हो जाना, यानी स्वरभंग हो जाना। स्वेद, छठे नंबर पे स्वेद है। स्वेद का अर्थ होता है पसीना आ जाना। पसीना यानी कि अपने आप से शरीर के अंदर से पसीना निकलना शुरू होता है। तो ये स्वेद कब होता है, प्रेम, भय और लज्जा का जब भाव अपने भीतर महसूस करते हैं हम, तो उसमें जो है शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्वेद का जो है भाव सात्विक जो है क्रिया अपने आप से होती है। उसके पश्चात है रोमांच। रोमांच का ये अर्थ होता है रोएं खड़े हो जाना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रोम होते हैं ना, रोएं होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं जब कभी भी हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, प्रेम को या हर्ष को या भय को महसूस करते हैं, तो हमारे शरीर के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे इसको देख के तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ज़्यादा कभी प्रेम का भाव होता है, बहुत ज़्यादा कभी जो है शोक का भाव होता है, या कभी भय का भाव होता है, तो उसको देखते के साथ जिस चीज़ को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, वो रोमांच की स्थिति होती है। उसके पश्चात है आठवां प्रलाप। प्रलाप का अर्थ होता है शरीर का चेतना शून्य हो जाना, यानी कि सुध बुध खो जाना। ये सुध बुध कब खो जाती है, जब व्यक्ति जो है किसी सदमे में पहुंच जाता है, अर्थात किसी वक्त किसी समय पे ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, या कोई आपने ऐसी घटना या ऐसी दुर्घटना के बारे में सुन लिया कि जिसको सुनते के साथ ही आपके होश गुम हो गए, तो उस बीच में व्यक्ति जब सुध बुध खो बैठता है तो उसको प्रलाप कहते हैं। तो ये जो है ये थे अनुभाव के जो हैं कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक भाव। तो ये सात्विक भाव भी जो हैं 8 होते हैं। इनको आप अपने पास नोट ज़रूर कर लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पेपर में आपसे इतना पूछा जाता है अनुभाव किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए ये मैं आपको सब लिखवा रही हूँ या बता रही हूँ। आप अपने पास इसे नोट ज़रूर करिएगा। अगला है हमारा संचारी भाव। बच्चों ये संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला, यानी कि जो चीज़ें जो भाव जो है ना संचरित होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर ये टिके हुए नहीं होते। इसको क्या कहते हैं कि संचारी भाव जो होते हैं ये मन के चंचल भाव हैं, जो कि स्थायी भावों को पोषित करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यानी मन में जो है स्थायी भाव उत्पन्न हो गया और उसके पश्चात जो है उसको और पुष्ट करने के लिए ये संचारी भाव आते हैं और उसी समय जो है ये नष्ट भी हो जाते हैं। अर्थात ये भाव जो होते हैं ये पानी के बुलबुले के समान उठते हैं,
जैसे इनका जो वो रहता है ना, कहते हैं जैसे कि समुद्र के अंदर जो तरंगे उठती हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जब लहरें आती और चली जाती हैं, ये भाव उसी प्रकार से होते हैं, ये आते और चले जाते हैं। तो पानी के बुलबुले के समान ये उठते हैं और स्थायी भावों को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर, यानी कि रस की चरम सीमा तक पहुंचाकर ये शांत हो जाते हैं। ये क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए ही होते हैं, यानी एक क्षण के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये स्थायी नहीं होते। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या है 33 ये भाव होते हैं। जैसे आप इनको जो है ये याद रखिएगा कि संचारी भाव, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भावों की कितनी संख्या होती है। तो आप इनको केवल पढ़ लीजिएगा। और ये संचारी भाव जो हैं ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कौन से रस के अंदर जो है कौन से संचारी भाव होते हैं, कौन से रस के संचारी भाव क्या क्या हैं। तो आपको जो है ये पूछा जा सकता है। तो ये भावों के विषय में जो है मैं आपको जब रस की परिभाषाएं लिखवाऊंगी तो उस बीच में साथ साथ उनके संचारी भाव भी लिखवाती जाऊंगी। तो अभी आप फिलहाल के लिए आप इसको सिर्फ देखेंगे कि संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। कौन कौन से हैं ये? हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शोक, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये 33 जो हैं संचारी भाव हैं। ये संचारी भावों की संख्या इतनी है। और किस रस के अंदर जो है उसके संचारी भाव कौन से हैं, ये जब रस की परिभाषा लिखवाऊंगी तभी मैं आपको इसके साथ ही बता दूंगी। तो बच्चों ये जितने भी आपके ये संचारी भाव है ना, इनके अर्थ भी हैं। तो यदि आप चाहें कि भी मैं इनके अर्थ भी बताऊं तो मैं आपकी अगली वीडियो में इनके अर्थ के विषय में भी बताऊंगी कि इनका मतलब क्या क्या होता है। हर्ष, विषाद, अमर्ष या विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, ये सब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इसके विषय में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी यदि आप चाहेंगे तो। वरना आपको इनके रसों के साथ जो है इनके संचारी भावों के विषय में भी ज़रूर बताऊंगी। तो आप बच्चों ये संचारी भावों के जो अंग हमने किए हैं आज, तो इन अंगों को, इन अवयवों को आप जो है अपने अपने कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये वही काम करवा रही हूँ मैं आपको जो कि आपके परीक्षा में आने योग्य है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और नहीं लिखवा रही हूँ। ये सारे के सारे जो आप नोट्स बनाएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इनको जो है 1 मिनट के लिए भी आप जो है ये मत सोचिएगा कि हम जो है ये फालतू में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चों जो भी आप लिख रहे हो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपकी परीक्षा के लिए आने योग्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा। और किसी प्रकार का आपको संशय हो, कोई आपकी इससे जुड़ी हुई समस्या हो, तो आप सभी बच्चे जो हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो बच्चों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और इसका बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो बच्चों हम मिलेंगे अगली वीडियो में रसों की परिभाषा के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए, लेकिन हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।